हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबने अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया होगा। और रक्षाबंधन के त्यौहार की वजह से ही मैं 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाई थी, क्योंकि थोड़ी गेस्ट आने की वजह से बिजी हो गई थी। तो आज से हम फिर वापस से अपना जो जनरल साइंस फर्स्ट ग्रेड में जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ रहे थे, कार्बनिक योग और उसके यौगिक, उसका हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने उस दिन आपको कार्बन की विशेषताओं के बारे में बताया था, जैसे चतुसंयोजकता और श्रृंखलन में इसका विशेष गुण होता है। इसके अलावा भी हमने देखा था कार्बन में 4 संयोजकता होती है, कार्बन में कई प्रकार के बंध बनाने की शक्ति होती है। और कार्बन से फिर इसी तरह से कार्बन के अपर रूप भी हमने देखे थे, जैसे कार्बन के अपर रूप में मुख्य रूप से होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन होता है, जिसकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था। और ये जो अपर रूप है, इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कार्बनिक यौगिक की। कार्बन से जो बनने वाले यौगिक हैं वो कार्बनिक यौगिक की उनकी बात करने वाले हैं। और जो कार्बनिक यौगिक हैं वो कितने टाइप के होते हैं और वो किस तरह से बनते हैं, उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, ये सब हम आज बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कार्बनिक यौगिक। कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों, कौन कौन से लक्षण मैंने बताया था आपको, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन का विशेष गुण इसमें पाया जाता है कार्बन में, के कारण ही बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। यानी कार्बन है, इसमें 2 गुण यानी चतुसंयोजकता, 4 संयोजकता होती है, और श्रृंखलन का यानी कार्बन की जुड़ने का गुण पाया जाता है। इसके कारण इसमें बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो सकता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु या परमाणुओं के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं में जुड़े होते हैं, इसी को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अनेक यौगिक होते हैं वो एक अकार्बनिक परमाणु ले लें या परमाणु के समूह से कार्बन से जुड़ जाते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे कार्बन से हम मेथेन, एथेन बनाते हैं, मेथेनॉल बनाते हैं, एथेनॉल बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। ये सब कार्बन से बनने वाले यौगिक हैं। पहले माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक जो बनते हैं केवल सजीवों से बनते हैं, यानी जो सजीवों के अंदर ही इनका निर्माण होता है, जैसे मनुष्य है, एनिमल्स है, इनमें होता है। इनके संश्लेषण के लिए मतलब जीवन शक्ति आवश्यक होती है, यानी जीवित होना आवश्यक होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक हुए थे 1828 में, फ्रेडरिक एम बोहेलर। 1828 में फ्रेडरिक बोहेलर नामक एक वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने इस मत का खंडन कर दिया था कि कार्बन यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों से होता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इस मत का खंडन किया। कि अमोनियम साइनेट जो कि केमिकल रसायन होता है, अमोनियम साइनेट जो एक केमिकल रसायन होता है, इस रसायन से उन्होंने यूरिया का निर्माण किया था। तो इस तरह से इस मत का खंडन किया। उन्होंने बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको अकार्बनिक यौगिकों से भी इसका निर्माण किया जाता है, केवल सजीवों में ही इनका संश्लेषण नहीं होता है। कार्बनिक यौगिकों के प्रकार, मतलब कार्बनिक यौगिक हमने देख लिए कि कैसे होते हैं। कार्बन से बनने वाले जो विभिन्न तरह के अणु कार्बन से परमाणु कार्बन से जुड़ते हैं, उनसे कार्बनिक यौगिक बनते हैं। तो कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से कार्बन में हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक इसके अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर जो बनते हैं, लेकिन इनमें क्या हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है, इसके लिए हम इसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। यानी कार्बनिक यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। कार्बन को पहले कार्बन के परमाणुओं से एक आबंध द्वारा जोड़ा जाता है, फिर कार्बन की शेष संयोजकता को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट किया जाता है। यानी कार्बन जो होता है, अगर उसके बाद और पहले अगर दूसरा कोई भी परमाणु है या फिर कार्बन है, तो पहले उसको कार्बन की बंधुता से जोड़ा जाता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अधिकतर 4 परमाणुओं से ये जुड़ सकता है। तो अगर कार्बन के पास दूसरा कार्बन है तो पहले उसको कार्बन से जोड़ेंगे, उसके बाद जितनी भी उसकी संयोजकता बच जाती है उसको हम हाइड्रोजन से जोड़ सकते हैं। जैसे आप इस तरह से मैं बता दूं, जैसे एक कार्बन है,
ठीक है। कार्बन के पास एक कार्बन और है, तो इसको 2 कार्बन है तो पहले एक कार्बन से जुड़ेगा। अब इसके पास कितनी संयोजकता और बची, कितनी जोड़ सकता है, ये 4 जोड़ सकता है, तो इसके पास 3 और संयोजकता बची है, तो इनको हम किससे फिल कर देंगे, हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। इस तरह से इसमें कार्बनिक यौगिक हम बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनको बोल सकते हैं, दूसरे होते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त और असंतृप्त क्या होते हैं, संतृप्त का मतलब यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके बंध पूर्णतः बंधे होते हैं, मतलब इनके जो बंध है वो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, उनको संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु इसके अंतर्गत आते हैं। जिनके बंध में एकल बंध या सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, आप इसको ध्यान रखना। अन्य संयोजकता इसकी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतुष्ट की जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था, और इसके कारण क्योंकि इनमें पूरे जो बंध होते हैं वो भरे हुए होते हैं, इसके कारण ये अधिक अभिक्रियाशील भी नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। तो इनका सूत्र क्या होगा, इनका सूत्र होता है CnH2n+2। इस तरह से हम कार्बनिक संतृप्त कार्बनिक यौगिक, अगर हम आगे संतृप्त कार्बनिक यौगिक बनाना चाहें तो हम किस सूत्र से बना सकते हैं, C की संख्या इसमें n है, H2n+2 यानी n बराबर परमाणुओं की संख्या होती है, यानी C जितने होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे और उसमें भी 2 और जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन के परमाणु। तो इस तरह से बनते हैं वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसके मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जैसे इसका उदाहरण है मेथेन। मेथेन है जैसे CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। फ्रेंड्स, कल की जो क्लास थी मैंने उसमें आपको बताया था कि जो कार्बन की संख्या है उसके आधार पर इनके नाम दिए हुए हैं। जैसे एक कार्बन है मेथ, 2 है H, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्टा, 8 है ऑक्टा, नैनो और डेका। तो इस तरह से इसके 10 कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनके जो नंबर दिए हुए होते हैं। तो इसमें कितना कार्बन है, CH4 में एक ही कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथेन। हाँ, क्योंकि जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एल्केन बोलते हैं। तो अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन जो होती हैं, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु होते हैं, वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण इनके जो बॉन्ड है और अधिक दूसरे परमाणुओं से जुड़ने की क्षमता रखते हैं, यानी इनमें और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर और परमाणुओं को इसमें जोड़ा जा सकता है। इसके लिए इनको असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यौगिकों के बारे में फ्रेंड्स आप आराम से और धीरे धीरे देखना, आपको खुद को सूत्र बनाना आ जाएगा कि किस तरह से इसमें सूत्र बनते हैं। अगर किसी का सूत्र पूछ भी लिया तो आप अपने आप से भी बना सकते हो। संतृप्त कार्बनिक यौगिक जो होती हैं इनको हम एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। इसके लिए इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। जितने कार्बन परमाणु होंगे उसके डबल हाइड्रोजन परमाणु होंगे और +2 हाइड्रोजन परमाणु और इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये हो गए संतृप्त एल्केन कार्बन परमाणु। n बराबर परमाणुओं की संख्या होती है। तो अब कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। जैसे CH4 में कितने कार्बन है, एक है। एक को क्या बोलते हैं, एक कार्बन वाले को मेथ बोलते हैं। और बना किसके सूत्र है, एल्केन के। तो क्या हो गए ये, मेथेन। जैसे एल्केन वैसे मेथ, तो लगेगा ही उसमें n और जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मेथेन। कार्बन संख्या 1 है, इसमें कार्बन 1 है तो इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, इसके डबल होंगे। ठीक है, और इसमें 2 हाइड्रोजन के अणु और जुड़ जाएंगे, क्योंकि सूत्र क्या है इसका, CnH2n+2 है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 4, H4। तो क्या बोल सकते हैं इसको, CH4, इसका सूत्र हो जाएगा।
ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। बायोगैस में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक भी होता है। एक ये भी लाइन इसमें ध्यान रख लेना कि जो मेथेन है इसका बायोगैस और जो संपीड़ित कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस होती है सीएनजी होती है उसका प्रमुख घटक भी होता है। कौन? मेथेन, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। अगर आपको संरचना सूत्र बनाना हो तो इसका कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जैसे कार्बन लगी, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, आप 4 डंडे खींच दो, ठीक है। तो अब इसमें हम चारों हाइड्रोजन को एक एक करके जोड़ देंगे तो ये इसका संरचना सूत्र भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब दूसरा है एथेन। एथेन कैसे? कार्बन के अगर 2 परमाणु होते हैं तो क्या बनता है? एथ और किसका सूत्र बना रहे हैं हम? एल्केन का, तो कितने हो जाएंगे? एथेन। और इसका सूत्र क्या होता है एल्केन में? CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाएगी। तो क्या सूत्र हो गया इसका? C2H6, यानी कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 6, यानी C2H6 इसका सूत्र होता है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कार्बन परमाणु के पास और दूसरा कार्बन परमाणु हो तो पहले उसको साथ बंध बनाते हैं, बची हुई संयोजकता को हाइड्रोजन से पूर्ण करते हैं। तो पहले कार्बन कार्बन के बीच बंध बना दिया, कार्बन के बाद मतलब ये जितनी संयोजकता इसकी कितनी बच गई? 3, क्योंकि जो कार्बन के जो बीच में जो बंध बनता है वो संयोजी बंध होता है और यह जो कार्बन जो बंध है वो दोनों में गिना जाएगा। इस कार्बन को भी मिलेगा और ये इसको भी मिलेगा। तो इसकी 3 संयोजकता फिर हाइड्रोजन से हम बढ़ देंगे, इधर भी इसकी 3 संयोजकता हाइड्रोजन से बढ़ देंगे। तो इसका सूत्र क्या बन गया? C2, यानी 2 C2 प्लस 1 2 3 4 5 6, यानी C2H6 इसका सूत्र हो गया। अब आगे है प्रोपेन, क्योंकि इसके ऐसे कैसे फ्रेंड्स स्ट्रक्चर और इनके सूत्र एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, करा रही हूँ, क्योंकि पूछा जा सकता है कि प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, या फिर सूत्र दे देंगे आपको, पूछ लेंगे कि प्रोपेन इनमें से कौन सा प्रोपेन है, ब्यूटेन है, क्या है, तो इस तरह से आपसे पूछा सकता है। अब हम इसको देखें, कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? कितनी? 3 हो गई। कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? 3 है। और जितनी कार्बन की संख्या उससे डबल कितनी होती है हाइड्रोजन की संख्या, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 और जोड़ने होते हैं 2 अणु, कितने हो गए हाइड्रोजन? 8। इस तरह से हम प्रोपेन में लिख सकते हैं। अब इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे हम पहले। कितने कार्बन है? तीनों कार्बन को लिख दो। 3 कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गए। अब हमारे पास सबकी कार्बन के पास कितनी संयोजकता बची? जैसे इसके पास है, कितने डंडे और खींच सकते हैं हम? 3, 1 2 3 4, आप ऐसे ध्यान रख लो, 4 डंडे और खींच सकते हैं। इसके पास 1 और 2 डंडे तो पहले ही है, तो हम इसके पास कितने डंडे खींच सकते हैं? 2 और खींच सकते हैं। इसके पास भी 1 डंडा पहले से है तो हम इसको 4 डंडे देते हैं, तो 3 डंडे और हम बना देंगे। इस तरह से जो बची हुई संयोजकता हम हाइड्रोजन से पूरी करते हैं और ये बन गया प्रोपेन का सूत्र, ठीक है। क्योंकि 3 कार्बन की संख्या को प्रोपेन बोलते हैं और एल्केन के सूत्र बना रहे हैं जिनका सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, इसके लिए इसका सूत्र बनेगा C3H8 और इसको हम लिखेंगे। पहले 3 कार्बन को जोड़ दो, उसके बाद बची हुई संयोजकता से जितने हाइड्रोजन बनते हैं उससे जोड़ दो। अब आप गिन लो, चाहे जैसे इस कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गई, वो 4 संयोजकता इसकी पूरी हो गई। बीच वाला कार्बन है, इसके पास देख लो, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। इस वाले कार्बन पे देखें तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4, यानी इस तरह से हम इसका सूत्र बन जाएगा C3H8। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सूत्र देखते हैं ब्यूटेन का। में कितने कार्बन हो गए? ब्यूट 4, यानी ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो C बराबर हम 4 कार्बन लिखेंगे। आप ऐसे भी याद करोगे क्योंकि वो कार्बन संख्या आप याद कर लोगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ब्यूट का मतलब कितना कार्बन हो गया? 4 कार्बन हो गया। कार्बन अगर 4 हो गए तो एल्कीन संतृप्त यौगिकों के सूत्र बनाते हैं, उसमें हाइड्रोजन कितनी हो गई?
डबल कार्बन की डबल प्लस 2 यानी 4 दूनी 8 प्लस 2 बराबर 10। कितनी हो गई हाइड्रोजन की संख्या? 10। अब इसका सूत्र बनाए पहले चारों कार्बन को फैला दो। 4 कार्बन हमने एक साथ लिख दिए, ठीक है। अब इनके जितने डंडे जरूरत है इनको उनके उतने डंडे खींच दो। इसकी हो गई पूरी 1 2 3 4। इसके पास 2 डंडे पहले से ही हैं, हम इसको केवल 2 डंडे और देंगे। इसके पास भी 2 डंडे पहले से ही हैं, इसको हम 2 डंडे और देंगे। और इसके पास एक ही डंडा है, इसके लिए हम 3 डंडे देंगे। अब इन सब बची हुई संयोजकता को हम हाइड्रोजन से संतुष्ट कर देते हैं। तो आप इस तरह से संतुष्ट करोगे तो ये हो गया हमारा सूत्र बन गया C4H10। आप चाहे देख लो 1 2 3 4 C4 4 हो गए कार्बन। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन कितनी हो गई? 10। और ये सूत्र किसका बन गया? 4 कार्बन है, इसके लिए ब्यूट बोलते हैं। एल्केन का सूत्र बना रहे हैं, इसके लिए ब्यूटेन इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। पेंटेन यानी 5, पेंटेन का तो नाम से भी पता चल रहा है, पेंटेन यानी पेंट यानी 5 होता है। तो कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन है, ठीक है। कार्बन की संख्या 5 हो गई, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई इसमें? 5 दूनी 10 और प्लस 2 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे, कितने हो गई? 12, ठीक है। पेंटेन में कितनी कार्बन की संख्या? हाइड्रोजन की संख्या इसमें 12 हो गई। अब इस 5 कार्बन को हम लाइन बाई पहले लिखेंगे। 5 कार्बन को एक साथ जोड़ दो, 1 2 3 4 5 हो गए। अब इनके पास कितने डंडे हैं उसके हिसाब से इनको संतुष्ट करेंगे। तो जितने भी कम डंडे पड़ रहे हैं उतने डंडों को हम हाइड्रोजन दे देंगे, ठीक है। तो इसके पास एक डंडा पहले से ही था, 1 2 3 हाइड्रोजन इसको जोड़ देंगे हम, ठीक है। दूसरा कार्बन है, इसके पास एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है, यानी 2 डंडे पहले से ही हैं, इसको 2 डंडे और दे देंगे हम, ठीक है। इस तरह से इस कार्बन में भी 2 डंडे और दे देंगे, इस कार्बन में भी 2 डंडे और देंगे, लेकिन इस कार्बन के पास एक ही डंडा था तो हम इसको 3 डंडे दे देंगे। और इस तरह से पेंटेन का सूत्र बन जाता है। अब इसको आप चाहे गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन कितनी हो गई? 12। तो पेंटेन का सूत्र हो गया C5H12, ठीक है। अब है हेक्सेन। हेक्सेन मतलब हेक्स मैं बताया ना, 6 को जैसे मारवाड़ी में हेक्स बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, मतलब 6 को है बोलते हैं। तो आप इससे अंदाजा ला सकते हैं कि 6 यानी हेक्सेन, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए इसमें? कार्बन 6 हो गए। तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी इसमें? 6 दूनी 12 प्लस 2 बराबर 14 हाइड्रोजन हो जाएगी। C6H14 इसका सूत्र बनेगा। अब इसको कार्बन को हम संतुष्ट करेंगे। कार्बन 6 कार्बन हम पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन लिखेंगे। अब इनकी संयोजक तो संतुष्ट कर दो। तो इस तरह से हमें जितने भी डंडे, हमको 4 संयोजक तो एक कार्बन की देनी होती है, जितने भी बचते हैं उनको हम हाइड्रोजन से संयुक्त कर देते हैं। तो इस तरह से आप सारे सूत्र बनाना सीख जाएंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस से भी सारा समझ में आ जाएगा। ये हो गया हेक्सेन का सूत्र बनेगा। हेक्सेन का सूत्र पूछे तो C6H14 हो गया, लेकिन अगर इसका संरचना सूत्र पूछे तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र बनेगा। तो इस तरह से हम एल्केन होते हैं जो कि संतृप्त होते हैं। इसकी सारी जो संयोजकताएं हैं वो भरी हुई हैं, सारे बॉन्ड भरे हुए हैं, इसके लिए इनको संतृप्त कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। अब इनके साथ अगर किसी भी कार्बन को, किसी भी अन्य यौगिक को जोड़ना होगा या अन्य परमाणु को जोड़ना होगा तो इसमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना होगा, जो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। तो इनको कहते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक या एल्केन, और जिनका सूत्र है CnH2n+2 होता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों की, ठीक है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कैसे? इनमें मैंने बताया था ना कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो इसके आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड बनाने हाइड्रोकार्बन होते हैं एक तो, और दूसरे होते हैं एक से अधिक त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। डबल बॉन्ड बनाते हैं उनको जैसे 2 बिंदुओं से लिखते हैं, और 3 लाइन ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से हम व्यक्त करते हैं। डबल बॉन्ड होते हैं उनको एल्कीन कहते हैं। संतृप्त को तो हमने क्या बोला था? एल्केन। और
जो डबल बॉन्ड वाले संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन। ठीक है, और इसका सूत्र होगा CnH2n। यानी इसमें से दो जो परमाणु एल्केन में जुड़े हुए थे उनको हटा देंगे, वो हट जाएंगे, और इसमें जितने कार्बन होंगे उसके डबल ही हाइड्रोजन परमाणु होंगे। तो ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। इसमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड होता है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड होता है। इसके लिए इसमें कार्बन की जो संख्या होती है इससे हाइड्रोजन की संख्या डबल होती है। बस ये इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र कैसे बनेगा। इसके दो जो कार्बन परमाणु उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसके कारण इसके जो कार्बन परमाणुओं की संख्या से डबल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, ये इसका सूत्र होता है, यानी CnH2n। सब कुछ इसमें डबल होता है। ठीक है, अब है ट्रिपल बॉन्ड वाले। ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। यानी अभी पहले हमने इसमें प्लस किया दो, फिर इसका डबल किया, फिर डबल में से भी दो माइनस के कर देंगे तो हमारे एल्काइन आ जाएंगे, जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें दो कार्बन परमाणु जो होते हैं उनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। दो कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। और इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, क्योंकि एक बॉन्ड और बढ़ गया, इसके कारण इसमें दो माइनस के हाइड्रोजन परमाणु और कर देंगे। 2n-2 इसका सूत्र होता है। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड वाले के उदाहरण मैंने क्या बताया था, इनको क्या बोलते हैं? एल्कीन। जिसमें डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच में उसको एल्कीन बोलते हैं। इनका सूत्र क्या होता है? जो कार्बन संख्या होती है उससे डबल हाइड्रोजन की संख्या होती है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? जैसे हम ये क्या कि डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनते हैं, इसलिए मेथेन में ये नहीं बनेंगे, ये एथेन से ही शुरू होंगे। ठीक है, लेकिन इनको हम एल्कीन बोलते हैं, इसके लिए हमें इसमें एथेन को एथेन ना बोलकर इसमें हम एथीन बोलेंगे। एल्कीन एथीन बोलेंगे। दो कार्बन परमाणु के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एथीन बोलेंगे। ठीक है, और इसमें परमाणुओं की संख्या, कार्बन की जो संख्या है उससे डबल हाइड्रोजन की संख्या होती है, यानी C2H4 जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, इसके लिए जो दो संयोजकता है उसकी वो ये दो बॉन्ड से पूरी हो जाती है। इसके लिए हमें दो हाइड्रोजन और लगाने की जरूरत पड़ती है। अब इसको देख लो आप, तो दो कार्बन डबल बॉन्ड हो गया दो कार्बन के बीच में, फिर इसके बाद जो संयोजकता कितनी और चाहिए हमें, मतलब दो डंडे इसके पास है, हमें दो डंडे और चाहिए इसको, जिसको हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके सूत्र बन जाएगा। अब अगला देखते हैं प्रोपीन। प्रोपीन का हम खुद से कोशिश करते हैं। प्रोपीन कैसे? मैंने बताया था ना, प्रोप का मतलब कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब इसमें दो कार्बन परमाणु होते हैं, उनके बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा, यानी एक कोई भी जो कार्बन परमाणु है उसके बीच में डबल बॉन्ड इसमें आता है। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। अब इसकी जो संयोजकता हम पूरी करेंगे वो कैसे करेंगे? इसको कितने, इसके पास, इस कार्बन के पास कितने डंडे हैं? 2 हैं, तो हम इसको 2 और दे देंगे। इसके पास कितने डंडे हैं? 2 और 1 3 है, तो इसको हम केवल एक डंडा और देंगे। ठीक है, और इस कार्बन के पास कितने डंडे हैं? इसके पास एक ही है, तो इसके हम 3 डंडे और दे देंगे। अब आप लगाओ H हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें केवल दो कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड है। इसके लिए इसमें एक कोई भी, चाहे आप इधर वाले कार्बन के बीच में लगा लो चाहे इधर वाले कार्बन के बीच में लगा दो, एक के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और किसकी संयोजकता है वो हम पूरी करेंगे, तो इसका सूत्र बनेगा C3H6, या फिर हम लिखेंगे तो इस तरह से, क्योंकि इसके पास 2 डंडे हो गए तो हम इसको इससे संतुष्ट कर देंगे, और इसके बाद बची हुई संयोजकता को इसमें हाइड्रोजन से संतुष्ट कर देंगे। तो इस तरह से इसका सूत्र बन जाएगा। इसी तरह से आप आगे ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको पेंटेन है ब्यूटेन बनाना सिखाया था, इस तरह से ही आप इसमें दो कार्बन परमाणु के बीच में केवल डबल बॉन्ड लगाकर आप इसमें बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र कार्बनिक यौगिक में, हमने एक और पढ़े थे ट्रिपल बॉन्ड वाले। ट्रिपल बॉन्ड जो होती है उनमें इनको क्या बोलते हैं हम? एल्काइन। क्या बोले थे हम? एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, यानी जो हाइड्रोजन कार्बन परमाणु उसके डबल जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें से भी हम 2 को माइनस कर देते हैं।
ठीक है। तो एथाइन जो होता है, एथाइन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 2, और इसके डबल कितने हो जाएंगे? 2, 4 में से 2 घटाए तो कितने हो गए? 2, यानी इसमें बराबर होते हैं। अब ये मत चले ना कि आप इस तरह से ध्यान बना लो कि जितने कार्बन होंगे उतने हाइड्रोजन होंगे, नहीं, आगे आपको ये चेंज मिल जाएगा। इसके लिए मैंने एक और आपको उदाहरण दिया है, C2H2, 2 कार्बन परमाणु लिखिए, उनके बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अब एक कार्बन के पास कितने डंडे हो गए? 3 हो गए, और एक डंडा हम इसको और चाहिए, क्योंकि एक कार्बन को 4 डंडे चाहिए होते हैं। तो एक हाइड्रोजन इसको जोड़ देंगे, इधर भी एक हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, और इसका सूत्र बन जाएगा C∼CH। ये किसका सूत्र हो गया? एथाइन का सूत्र हो गया, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH∼CH भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम एथीन को लिख सकते हैं CH2CH2। आप एक साथ लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखें आगे प्रोपाइन। प्रोप यानी 3 कार्बन वाला परमाणु। ये तो आपको सबसे पहले समझ में आ गया। सबसे पहले हमको यही याद करना है कि क्या प्रोप यानी 3 कार्बन वाला परमाणु। अब इसके 3 कार्बन है, आप 3 कार्बन ऐसे पहले एक ऐसे लगा देंगे। अब हमको 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना। कोई भी 2 कार्बन ले लो, चाहे इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब इसके आपको संयोजकता देखो, इस कार्बन के पास 3 डंडे ऑलरेडी है, इसको केवल एक डंडा चाहिए। इस कार्बन के पास 1 2 3 है, 4 है, इसके पास तो 4 डंडे हैं, तो इसको हाइड्रोजन चाहिए ही नहीं। और इस कार्बन के पास कितने डंडे हैं? इस कार्बन के पास एक ही डंडा है, तो इसे 3 डंडे और चाहिए। तो CH3 इधर लगा दिया, एक H बचा हमने इधर लगा दिया, तो सूत्र हो गया C3H4। अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, जैसे CnH2n-2 होता है, तो कार्बन की संख्या कितनी है? 3 हो गई, और हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6 - 2 = 4, तो कितनी हो गई? C3H4। इस तरह से हम इसका सूत्र निकाल भी सकते हैं। और आप संरचना बनाते हो तो किन्हीं 2 कार्बन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, बची हुई संयोजकताओं को उसको हाइड्रोजन से हम संतुष्ट कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अगर उसके पास पूरी संयोजकता पूरे पहले से भरी हुई है तो हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ लिया, मैंने आपको समझा दिया एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, तीनों समझा दिया। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले जो परमाणु से यौगिक बनते हैं वो होते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? अब इसमें से कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन तक तो क्या है, प्रोपाइन है, सॉरी प्रोपीन मान लो या प्रोपाइन है, इस तक तो क्या है कि जो कार्बन परमाणु 3 ही होते हैं, तो आप एक में से किसी पे भी लगा सकते हैं। लेकिन इससे आगे के जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, या पेंटेन है, पेंटीन है, इनमें क्या होता है कि आप एक कार्बन को 2 अलग अलग तरीके से भी जोड़ सकते हो। तो इनको हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक समाअवयन कहते हैं, यानी समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समाअवयव कहलाते हैं। कैसे? मतलब इनका सूत्र तो एक ही होता है, लेकिन इनको 2 प्रकार की संरचनाओं में हम व्यक्त कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर इसकी बना सकते हैं। उन अणुओं को हम संरचनात्मक समाअवयव कहते हैं। जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन का सूत्र मैंने बताया था आपको, क्या होता है? C4H10 होता है, ठीक है, CnH2n+2 होता है। तो ब्यूटेन की संरचना हमने कैसे लिखी थी? कार्बन को कार्बन से चारों कार्बन को एक साथ जोड़ दो, फिर उनके बाद हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी कर दो, ये तो हमारा ब्यूटेन हो गया। लेकिन ब्यूटेन को हम ऐसे एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि IUPAC में नाम इसके बताए गए हैं। उसमें बताया हुआ है कि जो कार्बन है, कार्बन 2 कार्बन को आपस में जोड़ के दोनों कार्बनों को अलग अलग भी हम जोड़ सकते हैं श्रृंखला के रूप में, यानी एक शाखित श्रृंखला भी बना सकते हैं। एक ऊपर जोड़ दो, एक नीचे जोड़ दो, तो एक सीधी श्रृंखला न बनकर एक शाखित श्रृंखला भी इसमें बन सकती है। अब इस प्रकार से अगर कार्बन को हम ऊपर एक दूसरे कार्बन के ऊपर नीचे जोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे? इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। तो इस तरह से इनके सूत्र तो एक ही होता है, लेकिन संरचना स्ट्रक्चर के रूप में अलग अलग सूत्र बन सकते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम संरचनात्मक समाअवयव कहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं NCERT में, जैसे सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के
परमाणु वलय के आकार में भी व्यवस्थित होते हैं, छोटी रिंग में भी होते हैं। जैसे ये तो हमने देख लिया कि सीधी श्रृंखला हो गई एक ऊपर, ये शाखी श्रृंखला भी हो गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ अणु कैसे होते हैं, वलय के आकार में भी होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है C6H12। जैसे किसका ये हो गया, किसके समानांतर हो गया, एथीन के समानांतर। जैसे एथीन में होता है ना C2H4, ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है C6H4, जो एक वलय बनाते हैं, यानी कार्बन 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 एक रिंग के रूप में 6 कार्बन जुड़ जाते हैं और उनके ऊपर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ी होती है। तो आप देखेंगे वलय के रूप में होते हैं वो साइक्लोहेक्सेन होते हैं। एक और एग्जांपल इसमें दे रखा है बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, C6H6। इसमें जो कार्बन परमाणु उनके मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण इसमें जो सीधी श्रृंखला शाखीय श्रृंखला के अलावा चक्रीय कार्बनिक यौगिकों की संतृप्त या असंतृप्त यौगिक मिलते हैं। यानी ये संतृप्त प्रकार का यौगिक होता है बेंजीन, और इसकी जो श्रृंखला होती है वो एक वलय के रूप में चक्रीय कार्बनिक यौगिक के रूप में पाई जाती है। उनका सूत्र होता है C6H6। इसमें 6 कार्बन पूरे चक्र के रूप में जुड़े होते हैं, जिसमें 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और बची हुई क्योंकि एक कार्बन है जिसकी 3 संयोजकता पूरी हो रही है, तो इसमें एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा, ठीक है। इसमें भी 3 संयोजकता पूरी हो रही है, इसमें भी एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, इसमें भी 3 संयोजकता इसकी पूरी हो रही है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसमें भी एक 3 संयोजकता पूरी हो रही है, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसमें भी एक संयोजकता पूरी हो रही है, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो C6H6 इसका सूत्र हो जाएगा। कुछ वलय के रूप में भी होते हैं, कुछ चक्रीय कार्बनिक यौगिक के रूप में होते हैं, जिनके एग्जाम्पल आपको ऐसे कैसे याद कर लेने हैं। अब होता है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं कुछ, यानी हाइड्रोजन के स्थान पर कुछ ग्रुप, इसमें ऑक्सीजन के हाइड्रोजन है के स्थान पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन भी जुड़ जाती है, और इनको हम फंक्शनल या प्रतिस्थापित ग्रुप भी कहते हैं, प्रकारात्मक समूह भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन को अधिक क्रियाशील बना देती हैं, इसलिए इनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो कार्बन है हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर के साथ भी बंध बनाता है। तो इसमें जब हाइड्रोजन के साथ वो बंध बनाता है तो यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु हम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम विषम परमाणु भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब जैसे जिस कार्बन से चारों संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ेगा, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में हो, चाहे हैलोजन या नाइट्रोजन या सल्फर किसी रूप में हो, तो उसमें हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन हट जाती है, उसके स्थान पर दूसरा फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाता है, जिससे वो कार्बनिक यौगिक अधिक क्रियाशील हो जाता है, और ऐसे यौगिकों को जो प्रतिस्थापित करते हैं हाइड्रोजन को, उनको हम विषम परमाणु कहते हैं, ठीक है। विषम परमाणु वे जो फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, जिनमें ये उपस्थित होते हैं, यौगिकों को विशिष्ट बनाते हैं, विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, अधिक क्रियाशील बना देते हैं। इनके गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई व प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं, यानी ऐसे गुण जो कार्बन की श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होती हैं, इनके खुद के जो गुण हैं वो कार्बन श्रृंखला या कार्बनिक यौगिक को दिए जाते हैं। ऐसे ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं या प्रकार्यात्मक समूह हम कहते हैं। तो अब कौन कौन से एनसीईआरटी में उदाहरण इनके दे रखे हैं उनको हम देख लेते हैं। विषम परमाणु यानी ऐसे परमाणु जिनको हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कार्बन से जोड़ा जाता है, विषम परमाणु जैसे क्लोरीन ब्रोमीन के रूप में होते हैं, ऑक्सीजन के रूप में होते हैं, जिनको हम हैलोजन भी बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो होते हैं इनको हम आयोडीन, जिनको होते हैं हम हैलोजन भी बोलते हैं। तो ये कौन से प्रकार के हो गए, हेलो एल्केन। यौगिकों के प्रकार, जब ये क्लोरीन ब्रोमीन एल्केन से जुड़ते हैं तो इनको हम हेलो एल्केन बोलते हैं या क्लोरोब्रोमो एल्केन बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन, जैसे एथेन है, एथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया और उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन को हम जोड़ दिया तो उसका बन गया क्लोरोएथेन, ठीक है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या हो गया, क्लोरीन या ब्रोमीन हो गया, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी होते हैं। आपको ये याद रखने हैं। अगला है जैसे विषम परमाणु हमारा ऑक्सीजन जुड़ता है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो भी इसके कई सारे ग्रुप, ऑक्सीजन कई रूपों में जुड़ता है, जैसे अल्कोहल बनाता है, OH समूह बनाता है। अगर अल्कोहल के रूप में जुड़ता है तो OH समूह बनाता है, एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर CH डबल बॉन्ड O बनाता है यानी CHO समूह के रूप में जुड़ता है तो वो एल्डिहाइड होता है। कीटोन होता है CO समूह के रूप में यानी C डबल बॉन्ड O और 2 कार्बन की संयोजकता फ्री होती है तो CO समूह के रूप में होता है तो वो कीटोन होता है।
और अगर COOH समूह के रूप में होता है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो कौन कौन से यौगिक बनते हैं ऑक्सीजन से? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, जिनमें अगर हाइड्रोजन के स्थान पर OH समूह जुड़ता है तो वो अल्कोहल बनाता है, एल्डिहाइड जुड़ता है, CHO समूह जुड़ता है तो वो एल्डिहाइड बनाता है, और C डबल बॉन्ड O समूह जुड़ता है तो कीटोन बनाता है, जबकि COOH समूह जुड़ता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। जैसे एक आप एग्जांपल देख लो, जैसे मेथेन है। मेथेन में चारों कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी हुई हैं। जब इसमें OH समूह अगर जोड़ेगा इसके साथ तो एक हाइड्रोजन इसमें से हट जाएगा और इसमें OH समूह इस जगह पर जुड़ जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन परमाणु इस जगह से हट गया और इसके स्थान पर OH समूह इसमें जुड़ गया। अब इसको क्या बोलेंगे? तो सूत्र हो जाएगा CH3OH। क्या सूत्र हो जाएगा? CH3OH। तो मेथेन से क्या बन गया? CH3OH हो गया, और इसको क्या बोलेंगे? मेथेनॉल। ये आपको अनुलग्न या पूर्व लग्न है, वो हम कल पढ़ाने वाले हो। इसको क्या बोलेंगे? मेथेनॉल। अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए बस। और दूसरा एग्जांपल दे रखा है इसमें, जैसे एथेन है। एथेन में क्या है? C2H6 इसका सूत्र होता है। इसको पूरा संरचना सूत्र हमने लिख दिया। जब हम OH समूह जोड़ेंगे तो कोई भी एक H समूह इसमें से हट जाएगा, जैसे ये H समूह इसमें से हट जाए, इसके स्थान पर OH जुड़ जाता है। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C2H5, क्योंकि एक H हट गया तो H5 हो गया सूत्र और OH हो गया, और इसको हम बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं हम? एथेनॉल इसको हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो फंक्शनल ग्रुप होती हैं उनके जुड़ने से कार्बनिक यौगिक, नए नए कार्बनिक यौगिकों का भी निर्माण होता है और इनकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। अब ये किस तरह से, जैसे अल्कोहल समूह जुड़ता है तो इसका किस नाम से कैसे पुकारते हैं, एल्डिहाइड जुड़ता है तो कौन से नाम से पुकारती हैं, ये इनके प्रतिस्थाप्य समूह और इनके कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है हम कल पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और भी लोगों को शेयर कर दो, ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।